का सामना कर रही हैं। हमें उस बेटी के लिए लड़ना है। किस बेटी के लिए? जहां से यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर की उस आदिवासी बेटी के लिए जिन्हें थाने से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय नहीं मिला है अभी तक। ये लड़ाई, इनको बाहर करिएगा। हाँ, मैं माफी चाहूंगी। समझ रही गंभीरता इसकी? यात्रा वहां से मणिपुर से शुरू हो रही है जहां पर आदिवासी दलित बेटियों को थाने में पुलिस स्टेशन के सुरक्षा से घसीटकर सामूहिक बलात्कार किया गया और न्याय मांग रही है। इसलिए यात्रा कब तक? न्याय का हक मिल जाने तक। यात्रा को आगे अगर आप लाएंगे तो आपका आता है हरियाणा, ब्रजभूषण शरण, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांगती रही, अन्याय का सामना करती रही। न्याय मिला या नहीं मिला? लड़ाई कब तक रहेगी? लड़ाई कब तक रहेगी? ब्रजभूषण जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता और इन्हें, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आ जाइए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बीएचयू में आईआईटी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता थे। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई उन बलात्कारियों की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे भाजपा के लिए। हाहाकार हुआ, तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन न्याय मिला बीएचयू की बेटी को? न्याय का हक मिलना है उन्हें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। चलिए आ जाइए मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात में। 22 साल पहले 21 साल की भारत की बेटी बिल्किस बानो गर्भवती थी। 1-2 नहीं, 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उस भारत की बेटी के साथ। और उसके बाद लगा न्याय मिल गया है, लगा बिल्किस बानो को न्याय मिल गया है। लेकिन 15 अगस्त का दिन याद रखिए 2022 था। क्या हुआ? लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वहां से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के ऐलान कर रहे थे। और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके उन्हें हार पहना के लड्डू खिला रहे। तमाम महिलाओं को देश की उच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हमारे न्यायाधीशों को धन्यवाद करना चाहिए। फटकार ना लगाते, ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर ना होती। फटकार ना लगाते तो मणिपुर की आदिवासी बेटियों के खिलाफ जो सरकार को कहा कि कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं करूंगा, कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा रिहा करती है। विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बुलाकर विधायक और नेताओं के मंच सुशोभित करते हैं और चुनावों में गुजरात में वोट मांगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 2 हफ्ते के बीच में वापस जेल में न डालो, और ये हम तय करेंगे कि 2 हफ्ते के बीच में वो जेल जाएं। और ये सिर्फ इतने ही मामले नहीं हैं। देश की अदालतों में भाई, पिता अपनी बेटियों, अपनी बहनों को लेकर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं मिल रहा। कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? कौन दिलाएगा न्याय? बता दीजिए। अगले 100 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक अगले 100 दिन देश की तस्वीर, भविष्य बदलेगा। और हम अगले 100 दिन घर में नहीं बैठेंगी, सर पे कफन बांध के निकलने वाली हैं। जो मेरी बहनें सर पर कफन और कमर बांध के निकलने को तैयार है 100 दिन की जंग में देश भर में, मैं उनका स्वागत करती हूं। आइए मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए हमारा। श्री नारे नहीं, राजीव गांधी जी को आज श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। राजीव गांधी जी का सपना था कि देश की आधी आबादी को उसका हक देना है। उसी का आज नतीजा है कि मेरी यहां पर बैठी बहुत सी बहनें पंच और सरपंच हैं, पार्षद और मेयर हैं,
आधी आबादी को हक पंचायतों में मिला, नगरों निगमों में मिला, आधा मिला, विधानसभा और लोकसभा का आधा अधिकार अभी बाकी है। ये आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए लड़ेगी और जीतेगी। महिला आरक्षण कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी के लगातार संघर्ष, कांग्रेस के संघर्ष का कारण है कि 10 साल बाद इस सरकार को 2024 के चुनाव में जाने से पहले झुकना पड़ा और महिला कानून लाकर पास करना पड़ा। ये हमारी आपकी जीत है, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की जीत है। लेकिन न्याय का हक अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है? महिला आरक्षण कानून तो आ गया, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? कब मिलेगा? नहीं। राहुल गांधी जी ने, हमारी बहन युवा कांग्रेस में रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद तक राहुल जी ने उस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को पहुंचाया। जेबी माथुर जी हमारे बीच में हैं। राहुल जी इन्हीं के यहां पर नेताजी गवाह हैं, ऐलान करके आए। राहुल जी का सपना राजीव जी के सपने से बड़ा है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। राहुल जी ने कहा कि उनका सपना है कि आप बहनें 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जीतते ही महिला कानून जो बन गया है वो लागू कर देंगे, और जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर महिलाएं लड़कर विधानसभाओं में पहुंचेंगी, वहां महिलाएं पहुंचेंगी। 24 में महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, 25 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। सरकार हमारी आती है, महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा, महिलाएं पहुंचेंगी विधानसभाओं में। राहुल जी का ऐलान क्या था? राहुल जी ने ऐलान किया, उनका सपना है अगले 10 साल में देश में 50% राज्यों की महिलाएं मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल राहुल गांधी जी से किया मैंने, राहुल जी ये कैसे संभव होगा? 10 साल में देश में 50% महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने कहा भरोसा रखो, 24 में आएंगे, महिला आरक्षण लागू होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव दहलीज पे खड़ा है, महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़ेंगी। जब विधायक बन गई तो मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा देंगे, 24 में शपथ भी दिलवा देंगे। बहुत से राज्य हैं पहली बार विधायक बने हैं और सीधा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी ना है, कम है आप किसी से। सो राहुल जी का सपना कौन साकार करेगा? उत्तर प्रदेश की बहनों भाग्यशाली हैं कि प्रियंका गांधी जी आपकी प्रभारी रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। हर बहन बेटी में जो लड़ने का जज्बा था, प्रियंका गांधी जी ने उसको जिंदा किया। 40% बहनों को मैदान में उतार दिया, बिना आरक्षण के उतार दिया। हमें था कि हमारे विरोधी भी महिला के सामने महिला उतार ही देंगे मजबूर होकर, लेकिन नहीं। ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर और पता नहीं कैसे कैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार के गंभीर आरोपी धन बल लेकर खड़े थे हमारी बहनों के सामने। पर सलाम करती हूं, आपने हथियार नहीं डाले, मैदान नहीं छोड़ा, आप लड़ी हैं, आप लड़ी हैं। मैं आप सबके हाथ जोड़कर कहूंगी, मेरी आज ये शपथ हुई है और मैं आज शाम को ही यहां से आप लोगों से बात करके आप लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, सबको, जो भी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉक और बूथ तक काम करना चाहता है, मैं सब बहन को कहूंगी मैं 6 बजे तक आपसे मिलूंगी। जिनसे नहीं मिल पाऊंगी, फोन कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे आप बताइए कि आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहती है, किस स्तर की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं। जैसे ही आप बताएंगी उसके 1 घंटे के अंदर आपका नियुक्ति पत्र, आपकी जिम्मेदारी और आपको पूरी तरह से मैं खुद आज अभी इस समय 6 बजे के बाद सीधा जयपुर रवाना हो रही हूं। राजस्थान की जयपुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पहली मीटिंग महिला कांग्रेस की राजस्थान जयपुर में कर रही हूं।